हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के स्टॉक के रिजल्ट के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में, क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें सपोर्ट लेवल की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हमें टारगेट की। दूसरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आपने विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के स्टॉक ले रखे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें इस कंपनी के स्टॉक अगर उन्होंने ले रखे हैं तो उन्हें बेनिफिट हो और उन्हें सही समय पर एंट्री और एग्जिट मिले। पर ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में हम आपके साथ बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं करते हैं, फिर भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन ले रखा है और उसमें अगर आप टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लॉस होता है तो आपको दूसरे अकाउंट में बेनिफिट मिलता है, आप अगर उसमें 50% का अमाउंट रखते हैं तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज जो स्टॉक का रिजल्ट आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि आज की ट्रेड क्या रही। यहाँ पर अभी बाय क्वांटिटी लगी हुई है 2,35,000 की, और वॉल्यूम की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है। दोस्तों, ये वॉल्यूम कल के लिए आया है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम 2-3 दिनों से लगातार 2-2 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो ये पहली बात है कि वॉल्यूम बहुत दमदार चल रहा है। दूसरी बात, स्टॉक की डिलीवरी देखिएगा 53% की आई है। तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड आ सकता है, पर चार्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। साथ ही स्टॉक का जो रिजल्ट है वो अभी अभी जस्ट आया है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। तो आपको डाउनलोड करना है अगर एनएसए की वेबसाइट पर तो यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपको अटैचमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिख रहा है 12 जनवरी विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड और फाइनेंशियल रिजल्ट। जब आप इसके अटैचमेंट को और क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड होता हुआ नजर आ जाएगा। ये हो गई वेबसाइट की बात एनएससी से। अब आप बीएससी से अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर ये स्टॉक का फ्रंट पेज है और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर इसी में एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर टाइम और डेट के साथ में देख सकते हैं 12/1/2021 18:24 और यहाँ पर देखिएगा 6:24 पे। और यहाँ से भी आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, XBRL के नाम से यहाँ पर फाइल बनी हुई है। अब आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसका शॉर्ट में रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो रिजल्ट था वो कितना आया है और दूसरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक में बीएसए में भी 57% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर जो स्टॉक का रिजल्ट आया है वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मात्र 7 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था सितंबर क्वार्टर में, जबकि कंपनी में लॉकडाउन होने की वजह से 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो इस बार तो और भी बढ़िया आना था, पर यहाँ पर केवल 7 लाख का हुआ। साथ ही जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर है ऑलरेडी। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव इंडिकेट कर रखा है और -18 पॉइंट के आसपास इसकी रेटिंग दे रखी है, देख रहे होंगे आपको। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 55 की जून क्वार्टर की होल्डिंग थी, मार्च की 55.27 की थी, पर सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। और कितनी कम की है यहाँ पर देख सकते हैं -1.77%। और यहाँ पर देखिएगा पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग थी वो बढ़ गई है इन दोनों क्वार्टर में, ठीक है, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में।
तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एफआईआई ने 1.79% की होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस नहीं है, इंश्योरेंस में कोई चेंजेस नहीं है, अदर डीआईएस में कुछ नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन ने भी -0.02% कम कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर इसके जो टेक्निकल है वो देख सकते हैं, एमएससीडी बेयरिश बता रहा है, बोलिंजर बैंड बेयरिश बता रहा है, सब कुछ यहाँ पे बेयरिश बता रहा है। केवल और केवल यहाँ पर आरएसआई नो ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ फिर से, जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो यहाँ पर आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा दिसंबर 19 से लेके दिसंबर 20 तक का क्वार्टर का रिजल्ट है। और यहाँ पर आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रेवेन्यू दोस्तों। रेवेन्यू देखिएगा 47 का था, 47 करोड़ दोस्तों। दिसंबर 19 में फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, और फिर 31 का रेवेन्यू अचानक बढ़ा, और फिर यहाँ पर देखिएगा वापस से रेवेन्यू कम हो चुका। साथ ही अदर इनकम की बात करें तो इनके लिए प्लस पॉइंट रहा है। अदर इनकम 1.1 करोड़ का दिसंबर में जो है अदर इनकम थी, फिर 0.36 है, फिर 1.25, फिर 0.82, और फिर यहाँ पर देखिएगा 3.76 करोड़ की अदर इनकम हुई। टोटल इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एक्सपेंसेस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिएगा हम टोटल जो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा 1,13,00,000 का था दिसंबर में, फिर यहाँ पर लॉस हुआ था 42 लाख का, फिर यहाँ पर 8 लाख का प्रॉफिट, फिर 31 लाख का प्रॉफिट, और फिर 7 लाख का प्रॉफिट। तो पिछले क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, तो इस वजह से स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। साथ ही आपको मैं अब लेवल दिखा देता हूँ। तो स्टॉक में आप देख रहे हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और स्टॉक 200 दिनों के और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, और ये लगभग अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये 25 पैसे का है, और यहीं पर स्टॉक का एक हाई लेवल भी है, अगर आप देखेंगे तो लगभग है हमारा 5 रुपये का। तो स्टॉक का ये एक आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका डायरेक्टली 4 रुपये 10 पैसे से लेकर के 4 रुपये 25-20 पैसे तक का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जिस तरह से स्टॉक का सपोर्ट लेवल दिख रहा है, उसके बेसिस पर स्टॉक गिर सकता है। और रिजल्ट ने आपको चमका दिया कि स्टॉक में प्रॉफिट हुआ पर पिछले क्वार्टर से कम हुआ। तो आप सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या सपोर्ट लेकर काम कर रहे हैं या अभी वेट कर रहे हैं, तो आप वेट करिएगा, क्योंकि स्टॉक में आज भी हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और इस लेवल के पास में है। दूसरी बात, अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो मिनिमम टारगेट आप एटलीस्ट यहाँ रख सकते हैं, इस कैंडल का लो या फिर इस कैंडल का हाई जो आपको दिख रहा है 6 रुपये 20 पैसे का है, और लो की बात करें तो 6 रुपये 70 पैसे का है। इसके ऊपर मैं अभी फिलहाल आपको कोई टारगेट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 और 200 दिनों का मूविंग एवरेज शायद क्रॉस ओवर करके नीचे चला जाए। इस वजह से अगर फिर भी आपको चाहिए तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं 7.25 का। पर यहाँ पर अभी हम केवल इसी बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि स्टॉक इस रेंज के आसपास आकर के सपोर्ट ले, या फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे पीछे भी तो ये भी एक आपको लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 4 रुपये 95 पैसा, तो 4.90 4.95 के आसपास। और दूसरा लेवल फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड इस ही पॉइंट पे की है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लेवल तक आ सकता है। स्टॉक ने कल के दिन में गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आया है, तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर ना करें। डिलीवरी बेस पर भी ट्रेडिंग होती है दोस्तों, क्योंकि डिलीवरी कुछ और कहती है, चार्ट कुछ और कहता है, और स्टॉक का रिजल्ट कुछ और कहता है। ओवरऑल अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको आने वाले समय में लॉस हो सकता है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।